थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स में लास्ट में हमने पढ़ा था ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बता देता हूं। जैसे ये अमीनो एसिड्स है NH2 फिर CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये अमीनो एसिड्स है। ये इसमें एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप्स, और ये आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो ग्रुप है स्टूडेंट्स। तो इसकी नेचर होती है बेसिक और इसकी नेचर होती है एसिडिक। कैसी नेचर होती है? एसिडिक। एक की बेसिक नेचर होती है और एक की एसिडिक नेचर होती है। अब देखो होता क्या है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन करेंगे तो देखो इसका जो लोन पेयर है उसको क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए। और प्रोटॉन चाहिए तो ये क्या बनाएगा? H3N पॉजिटिव फिर CH2 CO नेगेटिव। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। इसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। अब डाइपोल नाम इसका क्यों पड़ा है? डाइपोल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें दो द्विध्रुव हैं। एक तो ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है, इसलिए इसका नाम डाइपोल पड़ा। इस डाइपोल को भी अपन क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। इसकी व्याख्या हमने पिछले टर्म पे की थी। क्या बोलते हैं इसको? ज्यूटर आयन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब ये जो ज्यूटर आयन बना है, इस ज्यूटर आयन की अपन संरचना पढ़ने जा रहे हैं। ज्यूटर आयन की संरचना। तो देखो स्टूडेंट्स, ज्यूटर आयन में मुख्य लक्षण क्या है? तो पहला लक्षण लिखेंगे, ज्यूटर आयन में कार्बोक्सिलिक समूह वाष्पशील होता है एवं कम गलनांक तथा क्वथनांक वाला होता है। ठीक है। जबकि एमिनो समूह अवाष्पशील ठोस होता है एवं उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाला होता है। समझ गए? पहला ये कार्बोक्सिलिक समूह तो क्या होता है? वाष्पशील होता है, कम गलनांक कम क्वथनांक वाला होता है। जबकि NH2 समूह अवाष्पशील होता है और उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाला होता है। दूसरा पॉइंट, ये जो ज्यूटर आयन है ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। कौन से विलायकों में? ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। जबकि अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ईथर आदि में अविलय होते हैं। बेंजीन, ईथर आदि में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। समझ रहे स्टूडेंट्स? तीसरा पॉइंट, यदि ज्यूटर आयन में अम्लीयता और क्षारीयता के मान को देखा जाए तो ये दुर्बल अम्लीय एवं क्षारीय गुण दर्शाते हैं एवं इसमें Ka की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻10 होती है। Ka की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻10 होती है। जबकि Kp की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻12 होती है। Kp की वैल्यू कितनी होती है? 2.5 × 10⁻12 होती है। अब देखो, यदि कार्बोक्सिलिक समूह में Ka की वैल्यू देखी जाए तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻5 और अमीनो समूह में NH2 समूह में एमिनो ग्रुप की जो वैल्यू है Kp की वैल्यू देखी जाए वो वैल्यू होती है 10⁻4। इसलिए ये जो रेंज होती है ना, ये रेंज 1.6 × 10⁻10, 2.5 × 10⁻12, ये अम्लीय और क्षारीय रेंज में ही होती है। किसमें होती है? अम्लीय और क्षारीय रेंज में ही होती है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो ज्यूटर आयन कैसे अम्लीय गुण दर्शाता है और कैसे क्षारीय गुण दर्शाता है। देखते हैं, यहां पर इसी में लिख रहा हूं मैं। यहां पर कैसे अम्लीय गुण दर्शाता है, कैसे क्षारीय गुण दर्शाता है, देखना भी।
सपोज दैट ये NH3 पॉजिटिव और यहां लिख दिया CH2 और यहां लिख दिया CO नेगेटिव, समझ गए स्टूडेंट्स। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया H2O, ठीक है। तो H2 डाला तो ये क्या बन गया अभी NH2 NH3 पॉजिटिव CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस OH नेगेटिव, समझ गए। मैंने क्या किया, यहां पर H2 डाला, इसमें H2 में से क्या निकलेगा H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा एसिड। और अम्ल वे होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये कौन से गुण दर्शाता है अम्लीय, कौन से गुण दर्शाता है अम्लीय गुण, समझ गए। अब दूसरा जैसे क्षारीय गुण, ये तो एक नंबर हो गया अम्लीय गुण, अम्लीय गुण आपने 9th-10th में परिभाषा पढ़ी थी, अम्ल वे होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, और ब्रेस्टेड लोरी की और ब्रेस्टेड क्षार अम्ल क्षार अवधारणा में ये पढ़ा था। दूसरा क्षारीय गुण, क्षारीय गुण। अब देखो क्षारीय गुण में आप क्या लिखेंगे NH3 पॉजिटिव फिर CH2 और फिर क्या लिखेंगे CO नेगेटिव प्लस यहां पर क्या लिखेंगे H2, ये लिख दिया मान लीजिए। इस यहां पर एसिड बना देंगे, क्या बना देंगे सॉरी OH नेगेटिव और यहां H प्लस, ये लिख दिया मैंने। OH नेगेटिव क्या करेगा भाई, OH नेगेटिव बताइए क्या करेगा, OH नेगेटिव यहां पर नेगेटिव ज्यूट्राइन की स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है ज्यूट्राइन। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव H से कोई प्रोटॉन लेगा, अमोनिया से कोई प्रोटॉन लेगा और ये बनाएगा NH2 CH2 C डबल O नेगेटिव प्लस H2O, समझ गए। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर ये नेचर कौन सी होती है क्षारीय। क्षारीय क्यों हुई कि क्षार वे होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, क्षार क्या होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, और अम्ल क्या होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों दर्शा गए। अब आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी, याद करो, रासायनिक साम्य में, रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य, साम्य आपने पढ़ा था, तो रासायनिक साम्य में देखो क्या पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं आप इसको, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या लिख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसमें आपने एक बात पढ़ी थी, याद करो कि अम्ल के लिए Ka = उत्पाद की कंसंट्रेशन बटे अभिकारक की कंसंट्रेशन, ये बात पढ़ी थी ना, K बराबर उत्पाद की कंसंट्रेशन बटे अभिकारक की कंसंट्रेशन। तो अपन लिखें Ka = उत्पाद क्या है अम्ल के लिए, ये देखो अम्ल के लिए क्या अपने पास उत्पाद NH3 पॉजिटिव, आगे लिखेंगे CH2 और फिर लिखेंगे OH, ठीक है भाई, और साथ में क्या लिखेंगे OH नेगेटिव बटे अभिकारक क्या है NH3 पॉजिटिव CH2 CO नेगेटिव, ठीक है भाई। और जल की कंसंट्रेशन को हम यूज नहीं करते हैं, किसकी कंसंट्रेशन को यूज नहीं करते हैं, जल के कंसंट्रेशन। ये तो होगी अम्ल के लिए साम्य स्थिरांक Ka की वैल्यू, अम्ल के लिए साम्य स्थिरांक समीकरण 1 से देंगे, ये जो समीकरण है इसको 1 नंबर और इसको 2, समीकरण 1 से उत्पाद और अभिकारक के मान रखने पर तो अपने पास ये अम्ल के लिए Ka की वैल्यू आ गई, किसके लिए आ गई अम्ल के लिए। अब देखो आगे इसी में क्षार के लिए, यहां पर लिखते हैं क्षार के लिए, तो क्षार क्या है यहां पर Kb बेस, Kb = अपने पास ये क्षारीय समीकरण, समीकरण नंबर 2, तो आप लोग क्या लिखेंगे NH2 CH2 C डबल O नेगेटिव और आगे क्या है अभी
H2 की कंसंट्रेशन अपन लिखते नहीं है, नीचे क्या बच गई NH3 पॉजिटिव, CH2, CO नेगेटिव, साथ में OH नेगेटिव। समझ गए? ये आपके लिए क्षार के लिए रासायनिक सामग्री, ये अम्ल के लिए, ये क्षार के लिए। इसको अपन 2 नंबर देंगे, इसको क्या देंगे 3 नंबर और इसको 4 नंबर। तो स्टूडेंट्स हमने अम्लीय विलयन के लिए रासायनिक समय या एसिडिक स्ट्रेंथ K की वैल्यू निकाली। इसी प्रकार क्षारीय के लिए हमने क्या निकाला Kb निकाली, और ये समीकरण 3 और 4 बन गए। कोई दिक्कत? अब देखें आगे देखें इसमें क्या होता है। आगे देखो, इसमें हम जानते हैं कि Ka इंटू Kb इजिकल टू 10 की पावर माइनस 14। आपको याद है कि जल का आयनिक गुणनफल Kw की वैल्यू कितनी होती थी 10 की पावर माइनस 14 होती थी स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार इसमें एसिडिक और बेस, तो Ka इंटू Kb इजिकल टू 10 की पावर माइनस 14 ये होती है। ठीक है, तो इसके लिए अपन K निकालें, तो Ka इजिकल टू क्या जाएगा 10 की पावर माइनस 14 बट्टे Kb आएगा कि नहीं आएगा? 10 की पावर माइनस 14 बट्टे Kb। अब Kb कितना है आपके पास में याद करो, क्योंकि Kb इजिकल टू अभी जो हमने ज्यूक्टर आयन पढ़ा था उसमें Kb और K की वैल्यू दिखाई थी। Kb इजिकल टू कितना था 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 था ना भाई Kb। तो आप लिखेंगे Kb का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, Kb का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो Ka इजिकल टू 10 की पावर माइनस 14 बट्टे 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ये आ गया Ka की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? K। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अपने पास क्या लिखेंगे Kb इजिकल टू 10 की पावर माइनस 14 बट्टे Ka। तो अपने पास Ka का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो क्या लिखेंगे Kb बराबर 10 की पावर माइनस 14 बट्टे, क्योंकि K की वैल्यू कितनी थी याद करो, यहां लिख देता हूं मैं Ka इजिकल टू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो ये लिख दिया भाई 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो ये आ गई आपकी Kb की वैल्यू। समझ गए? कोई दिक्कत? ये थी आपकी Ka और Kb की वैल्यू किसके आधार पर, किसकी? ज्यूटर आयन की। किसकी है ये? ज्यूटर आयन की। तो इस प्रकार इन दोनों समीकरणों से ये समीकरण अपन दे देंगे 5 नंबर समीकरण और ये 6 नंबर समीकरण। अब समीकरण 5 और समीकरण 6 से ये निष्कर्ष निकलता है कि ज्यूटर आयन में एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ उसके अम्ल और क्षार की रेंज में प्राप्त होती है। अम्ल और क्षार की रेंज में प्राप्त होती है। ये थी ज्यूटर आयन की स्ट्रक्चर। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? मैंने आपको क्या बताया, ज्यूटर आयन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या बताया कि ज्यूटर आयन जो होते हैं वो उसमें कार्बोक्सिलिक समूह अवाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं और निम्न गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं, जबकि इसमें एमिनो समूह अवाष्पशील होते हैं, उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं। दूसरा बिंदु मैंने बताया था ये जो यौगिक होते हैं ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। और तीसरा पॉइंट मैंने Ka और Kb की वैल्यू बताई, और Ka की वैल्यू क्या बताई थी 1.5 इंटू 10 की पावर 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और दूसरे में बताई थी मैंने
2.5 × 10⁻⁻12। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू बताइए और ये वैल्यू हमने कहा रखी है के ए और के बी के समीकरण में, और उससे निष्कर्ष निकलता है कि ज्यूटर आयन में कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य की रेंज में प्राप्त होते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।